पूरे प्रदेश के जनता में आक्रोश है, विशेष रूप से जनजी। वो वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसने नेपाल में भी क्रांति ला दी। वो वर्ग ये कह रहा है कि आप कर क्या रहे हो, आप अरावली को खत्म कैसे कर सकते हो। प्रदर्शन इतना बड़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, इसको जस्टिफाइड कर रहे हो। 68,000 एकड़ विशाल खनन क्षेत्र आप हमारा दे रहे हो। संकल्प पत्र में इन्होंने कहा था कि केंद्र के साथ मिलकर अरावली को सुरक्षित रखने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के 2023 के संकल्प पत्र में था। आज इन्होंने केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर के इसको अवैध खनन कॉरिडोर बनाने का काम ये लोग बात कर रहे हैं। खनन माफियाओं से मिलकर के चंदा लो और अवैध माइनिंग करवाओ या माइनिंग अरावली को पट्टे दो। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा खनिज पट्टे हैं पूरे हिंदुस्तान में, उसके बावजूद भी इनको ऐसी क्या नौबत आ गई। सनातन की बात करने वाली सरकार राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सनातन की बात करती है कि अरावली में जहां ये परमिशन दे रहे हैं वहां पर ऐतिहासिक देव स्थल बने हुए हैं। परशुराम महादेव पाली, हर्षनाथ भैरव सीकर, पांडुपोल हनुमान, नीलकंठ महादेव अलवर सरिस्का, गलता, खोले का हनुमान जी, एकलिंग जी, ऋषभदेव उदयपुर, लोहागरल झुंझुनू और दिलवाड़ा, अचलगढ़, कुंभलगढ़, आमेर, सबका भूगोल मिटाने के ऊपर तुले हुए हैं। और सनातन की बात करते हैं, ये सारे मंदिर जो हमारी आस्था का केंद्र है, हमारे लिए वहां पर भगवान विराजते हैं, हम भगवान वहां मान करके उनकी पूजा करते हैं, उनको सबको समाप्त करने की दिशा में केवल पैसा और पैसे से दुरुपयोग करके सरकारें बनाना, बनी हुई सरकारों को गिराना, इसके लिए इनको पैसा चाहिए। सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी जो इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, उसको भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। इन्होंने भी सरकार की कठपुतली बनाने का काम इन्होंने कर दिया है। आज भी भीलवाड़ा हो, भरतपुर हो, झुंझुनू हो, अलवर हो, माफिया बेखौफ होकर के अवैध खनन कर रहे हैं। सरकार कान में रुई देकर के बैठी है, इनसे अवैध खनन रुक नहीं पा रहा है और अवैध खनन को वैध करने का और आगे भी खनन माफियाओं को प्रश्रय देने का इन्होंने एक कार्य किया है। आप समझिए इनकी बात को कि एक 100 मीटर ऊंची पहाड़ी है और दूसरी पहाड़ी के बीच में अगर 501 मीटर की दूरी आ गई तो बीच का सब कुछ खा जाएंगे। कि बीच बीच में टापू टापू से बनेंगे क्या? बीच में खनन होगा तो क्या उन 100 मीटर की पहाड़ी को खनन माफिया छोड़ देगा क्या? इनके ऐसी क्या भूख आ गई कि इन्होंने हमारे राजस्थान की आस्था, जीवनदायिनी, जीवन रेखा, पहाड़ नाम नहीं है, ये भगवान के रूप में हम लोग पूजते हैं, उनको भी ये लोग बाग नहीं छोड़ रहे हैं। और एनसीआर में तो आप देख सकते हो, दिल्ली, भिवाड़ी तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। और वहां पर अब इस अवैध खनन से और अरावली को खोदने से कितना प्रदूषण होगा, इसकी आप कल्पना करो तो भी रात को नींद नहीं आती है। सिलिकोसिस की बीमारी से आज तक कोई इलाज नहीं कर पाए, लोग मर रहे हैं 30 साल, 40 साल, 35 साल की उम्र में। हमारी बहनें विधवा हो रही हैं और इनको इस बात के इलाज की परवाह नहीं है। फिर कैसे खनन करें, मरने वाला मरे, जिस तरीके से करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इनकी बहुत ही घटिया मानसिकता है, राजस्थान के प्रति अन्याय है। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।